हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। और आज एसएससी एमटीएस के लिए जीएस आने की मॉक टेस्ट नंबर 1। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आने वाले 30 सितंबर में जो कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, जिसमें से आप सभी के लिए मैं जो कि पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो आज करीब टॉप 50 क्वेश्चन में आप सभी के बीच डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाने का काम करता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉकिंग द कोड यानी कि माई जर्नी इन बॉलीवुड स लेखकों में से एक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आयुष्मान खुराना आ जाएगा। ठीक है, आयुष्मान खुराना आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमलेश्वर को निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कितने पाकिस्तान के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, कमलेश्वर को समझें। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो हमारे संविधान में यानी कि आर्टिकल 44 है वो क्या बताता है। तो आर्टिकल 44 क्या बताता है, तो भारत के राज्य के क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है आर्टिकल 44। ठीक है, और सारा का सारा क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस जो 2023 में जो क्वेश्चन था यानी कि 3 सितंबर वाला, सब 3 सितंबर का ऑल शिफ्ट का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, करीब 50 क्वेश्चन छाँट के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए मोस्ट पावरफुल और अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि आने की पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है। तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है सो किसको किसको जोड़ता है, तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं। तो उसमें से एक ऑप्शन दिया था पेनाल्टी कॉर्नर, जो कि तैराकी से संबंधित नहीं था। ठीक है, जैसे बटरफ्लाई वगैरह वगैरह ये सब तैराकी से संबंध रखता है। ओके, अगला क्वेश्चन था कि किस नदी को तसांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अचगान एक लोक नृत्य है जो कि भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जैसे कि ढोलू कुनीथा, अचगान, ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कर्नाटका में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परपट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है। ठीक है, पोटासियम जो कि इसका नाम है। ठीक है, और केलियम अगर कोई पूछे कि क्या इसका नाम है तो पोटासियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजे रानाडीज और यानी कि वी जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजे रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती यानी कि भारतीय चंद्रमा को की जाती है तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, जो सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव है उसकी जयंती कब मनाया जाता है, तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, एसएससी एमटीएस में सारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, मैं सारा क्वेश्चन वही लेके आया हूँ। ठीक है, आपको अगर कहीं लगे कि कहाँ से क्वेश्चन लेके आए तो सारा का सारा एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन सितंबर में जो पूछा गया था 3 सितंबर का ऑल शिफ्ट वही सब लेके आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। देखो, डेबिट कार्ड क्या है कि सीधे से पैसे खाता निकाला जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड वह है जो यानी कि एक सीमा तक आप ऋण ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। ठीक है, बंगाल रामकिशन मिशन। ठीक है, रामकिशन मिशन 1897 में। ठीक है, 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में विराट कोहली टी20 क्रिकेट इतिहास में कितना रन पूरा किया था। तो 11,000। उस समय क्वेश्चन पूछा गया था जो 2023 में एग्जाम हुआ था ना, तो 2022 वाला करंट अफेयर को इसको यहाँ ला के दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रानी यानी कि मैवा लोक नर्तकी जो 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था तो किससे संबंधित है, तो उमा माथा से संबंधित है। ठीक है, उमा माथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1873 में ब्लैक रिएक्शन। ठीक है, 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक
यानी तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसने संपूर्ण तंत्रिका की वर्णन किया था, ठीक है, तो कमलो गोल्जी ने किया था, ठीक है, कमलो गोल्जी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो भीतर गांव की ईंट वाला मंदिर है सो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। जो भीतर गांव जो मंदिर है सो भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अच्छा, 2022 ये तो पूछ तो नहीं सकता, लेकिन हाँ फीफा यानी कि अंडर 17 महिला विश्व कप जो कि किसने जीता था, तो गुजरात ने जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं कुल उत्पादन के साथ किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद किया था, जीडीपी, ठीक है। जीडीपी का प्रयोग किया जाता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के साथ यानी अवधि के दौरान जो मूल्यह्रास को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारत संविधान अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है, तो भारत के नियंत्रित एवं महालेख परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में आर्टिकल 149 बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन है अगला कि संविधान अनुसूचित जनजाति दूसरा संशोधन विधेयक 2022 में, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन हाँ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंदारिनी भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है, तो मंदारिनी चीन का है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कई बार का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि नील नदी का पानी किस में गिरता है, तो भूमध्य सागर में। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा नदी का पानी किस स्थान में उद्गम होता है और पानी गिरता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यानी संगीतकार के समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मई 2023 से, तो पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक से, और पंडित भीमसेन जोशी को, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है दोस्त इसको आप याद कर लीजिएगा, मेरा एक ही रिक्वेस्ट आप सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो रोशन कुमारी और शोभना नारायण और माया राव और कुमुदिन लखिया सब कहाँ का है, तो कथक का कलाकार है जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिन लखिया। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो लाहौरी गेट पर फहराया था, ठीक है, लाहौरी गेट पर फहराया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्टेडियम ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का आयोजन किया गया था और फाइनल खेला गया था, तो वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल खेला गया था और जिसमें से इसमें भारत क्या था, तो भारत इसकी विजेता रहा था, ठीक है, पाकिस्तान को हरा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय गायक यानी कि पंडित जसराज का संबंध किस यानी कि घराने से है, तो मेवाती घराने से, ठीक है। जो पंडित जसराज है सो किस घराने से संबंधित हो, तो मेवाती घराने से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, तो प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन और नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है, तो विक्रम चंद्रा। जैसे दोस्त देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग आसान बुक पढ़ के चला जाता है लेकिन वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए आप देख लो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। रेड अर्थ एंड पोरिंग एन रेन और नोवेल पुस्तक, ठीक है, तो इसका विक्रम चंद्रा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मित्रा मेला किस क्रांतिकारी संगठन का, तो विनायक सावरकर, ठीक है, विनायक सावरकर के द्वारा मित्रा मेला का आयोजन किया गया था, ठीक है। पंडित भजन सोपरे जिनका 2022 में निधन हो गया, किस संगीत के बाद पंडित जो भजन सोपरे संतूर वादक से जो कि 2023 में इसको अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था ना, भारत रत्न सम्मानित किया गया था, इसी तरह से पंडित भजन जो सोपरे इसको किस वाद्यंत्र से संबंधित, तो संतूर वाद्यंत्र, समझिए। अगला क्वेश्चन है कि जो बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी यानी कि वकीलों यानी देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है, तो जॉब मंडल, ठीक है। कोई भी मौसम घटना हो गया, टीवी शो हो गया, सब जॉब मंडल के माध्यम से में प्रतीत होता है, ठीक है। अच्छा, एरोप्लेन की बात रहता तो वह समताप मंडल से, ठीक है, समताप मंडल से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त है, मैं गारंटी देता हूँ फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, दिन और रात तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता, तो केरला में, ठीक है। शुद्ध गतिक सैन्यता की गौस इकाई क्या है, तो स्टॉक्स, ठीक है, कि शुद्ध गतिक जो सैन्यता की गौस इकाई कौन सी है, तो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत
के संविधान अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के आर्टिकल बताया गया 29 से 30 के बीच में। ठीक है, कभी भी कहीं पूछे कि भाई बताइए 29 और 30 में किससे संबंधित हो, तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के बारे में बताया गया आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि 54 वर्ष के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रिसाद ने संतोष ट्रॉफी जीता है। तो किसने जीता? तो कर्नाटका ने जीता। ठीक है, कर्नाटक ने 57 वर्ष के बाद 2023 में रिसाद में संतोष ट्रॉफी जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो त्रिपुरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, साक्षरता दर सबसे कम त्रिपुरा ऑप्शन के अनुसार शायद मेरे को बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, भारत के संविधान 129 को क्या यानी 129 में क्या बताता है? तो 129 में बताता है कि यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। 129 आर्टिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में यानी पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो सरकारी बंधपत्र की बिक्री। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो सरकारी बंधपत्र की बिक्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो रॉबर्ट हुक कोशिका शब्द कब से खोजा गया था? तो 1665 में, यानी कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, 1665 में। क्वेश्चन है 24 नंबर में, आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप को मेजबान भारत शहर ने किया था। ठीक है, अच्छा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत जीता, कहाँ आयोजन हुआ था? तो अमेरिका में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो नृत्यांगना यानी पद्म सुब्रमण्यम, अला मुरलीवल्ली, आमिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्न प्रतिपादक जो कि भारतनाट्यम की एक पुरस्कार मिला है, तो किस राज्य से संबंधित है और किस नृत्य से संबंधित हो? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, और किस नृत्य से? तो भारतनाट्यम से। नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम, अला मुरलीवल्ली, आमिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्न प्रतिपादक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? तो कर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य के बारे में नहीं आता है। माई स्टोरी किस महिला लेखक की आत्मकथा है? तो कमला दास ने माई स्टोरी बुक लिखा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा, इसको आप बाद में पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड में मवेशियों के आने की सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन क्या मनाया जाता है? तो सोहराय फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, सोहराय कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। सुमन गिल अपने आने की खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में रहा था, तो वह क्रिकेट से खेलता है। समझा? अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए और वो 5 यानी कि मिनट तक गति करता है, 5 मीटर तक गति करता है, तो वह कितना होगा? तो 35 न्यूटन मीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया? तो द गाइड, जो कि मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है। अच्छा, बजट घाटा क्या है? तो बजट घाटा क्या है कि राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, उसी को बजट घाटा कहा जाता है। ठीक है, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता बजट घाटा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी कि DDU योजना के अंतर्गत जनसंख्या में कौन सा वर्ग सम्मिलित है? तो 15 से 35 साल सम्मिलित है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1994 में किस भारतीय संगीतकार ने राय कुडर के साथ अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो विश्व मोहन भट्ट ने। ठीक है, विश्व मोहन भट्ट ने, यानी कि 1994 में भारतीय संगीतकार राय कुडर के साथ अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है कि नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। ये सबको पता होगा। SSC MTS में जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा गया था, मैं सब क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्त। 3 सितंबर का सारा शिफ्ट वाला। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा दोस्त, किसी को अगर नहीं आता तो आप रिवीजन कर लेना मेरा दोस्त, मैं यही कहता हूँ आप सबको। सिद्धू सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनकी सिद्ध धमाल नृत्य है। धमाल कहाँ है? तो गुजरात का लोक नृत्य है ना। अगला क्वेश्चन है कि 2023 IPL फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस शहर आयोजित हुआ था? तो अहमदाबाद। 2023 का आखिर कौन जीता था? बताइए भाई। तो 2023 में किसने जीता था? तो CSK ने जीता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व प्रसिद्ध सितार वादक था? तो पंडित रविशंकर। ओके,
सितार वादक पंडित रविशंकर। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने वर्ष देश के उत्तर पश्चिम और पूर्व क्षेत्र के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग किया था, तो 1940 में किया था। ठीक है, 1940 में। अगला क्वेश्चन है कि यानी कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलता है, तो लू हवा कहाँ नहीं चलता, तो गोवा में नहीं चलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्वादी का कर्तव्य है कि कानून मामलों पर भारत सरकार की सलाह देना। देखो इसमें क्वेश्चन शायद नहीं पूरा आ पाया, इसके लिए मुझे माफ़ी करना। अगला क्वेश्चन है कि किस नृत्य को ठीक शुरू करने से पहले यानी कि सेवाकली नाम यानी कि एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो मंदिर के परिसर में किया जाता है, तो कथकली। ठीक है, कथकली किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पार्वती पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, तो चीन में स्थित है। ठीक है, जो पार्वती पर्वत कैलाश वो भारत के किस पड़ोसी देश में, चीन में। ठीक है, बिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बिटारी मंदिर को हम लोग बढ़िया बड़े मंदिर पढ़ के जाते हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन में कैसा कैसा आता है, इसलिए बिटारी मंदिर किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस कथक केंद्र निर्देशक थे, उन्होंने यानी कि क्लासरूम नाम से अपना स्वयं एक नृत्य विश्वविद्यालय खोला था, तो पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित करता है और उन्होंने क्लासरूम नाम से अपना एक स्वयं का नृत्य विद्यालय खोला था। घेंघा रोग किस यानी ग्रंथि के कारण में वृद्धि हो जाने के कारण गले में सूजन आता है, तो थायराइड ग्रंथि के कारण से। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के कारण से घेंघा रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीता, तो पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होता है, लेह लद्दाख में। ठीक है, सबसे अधिक पूछे तो मासिनराम मेघालय में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्व व्यय क्या है, दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि को राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। सब SSC MTS में जो भी क्वेश्चन पूछा गया तो मैं आप सभी के बीच लाया दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।